अरे बाप रे, इतना हल्ला होगा तो सब जाग जाएंगे। इस घर में सुबह सुबह क्या खटपट हो रही है? सर हमारा कल रात को हमें कुछ हुआ था क्या? ये सर भी दर्द से फट रहा है और ये आवाज कौन कर रहा है? हमको जल्दी करना होगा ताकि कोई देख ना ले। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? काढ़ा है। काढ़ा किसके लिए? राजीव बाबू के लिए। वो बुखार चढ़ रहा है ना उनको, एकदम सर्दी खांसी हो गया है, पूरा बदन में पूरा शरीर में बहुत दर्द है, इसीलिए राजीव बाबू के लिए काढ़ा बनाए हैं। काढ़ा राजीव के लिए? राजीव तो पीता नहीं है ना ये सब, जानती तो हो तुम। समय के साथ तो इंसान भी बदलते हैं ना मौसी जी, और कल रात को तो जो हुआ है सब बोराए हुए। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि सब वो नशे में थे ना, यही कारण हम राजीव बाबू को देख के आते हैं। बहुत माथा वाथा दर्द हो रहा है ना, और अभी घर में सब उठेंगे तो हम सबके लिए फिर से हम बना देते हैं काढ़ा। ये जब भी इतना बोलती है ना, कुछ ना कुछ कांड करती है। ये मौसी जी हमारे पीछे तो नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। ये लीजिए, गरम गरम काढ़ा है, इसको ना एकदम गड़गड़ करके पी लीजिए, तबीयत ना एकदम हरा हो जाएगा। लीजिए 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 लीजिए, ऐसे पकड़िए, हाँ जल्दी से पी लीजिए, पी लीजिए आप। पी लीजिए, लाइए। बोर हो गया है। ये तो सो गई है। हे भोलेनाथ, अब इनको हम कहाँ और कैसे छुपाएं? को ओह, कहाँ चली गई है? हे भवानी, हे प्रभु, क्या हो गया है? हे भोले बाबा, बाल बाल बच गए। ये यहाँ पे भी नहीं है। ये कहाँ चली गई है?
और ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी हमने देखा उसको, छुआ भी, कुहू भी ना। कुहू, कुहू, ए कुहू, नाश्ता तैयार है। अरे जल्दी जल्दी हाल में आ जाइए सब लोग। और जो लोग रात में मस्त होके माने मस्त हो गए हैं और जिनका पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी से नीचे उतरिए और नाश्ते के लिए आ जाइए। चलो, कहीं तो है ये कुहू। सर ना एकदम पत्थर जैसा भारी हो रहा है। किसी ने कुछ तो मिलाया था ठंडाई में। पता नहीं कल रात को क्या हुआ, लेकिन हमारा सर तो अभी तक घूम रहा है। अरे तो उसके लिए है एक नींबू पानी। ये लीजिए नींबू पानी, लीजिए बुआ जी। और साथ में लाए हैं हम आलू का पराठा और छाछ, जिसको पीते ही ना माथा का दर्द, शरीर में दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। पर ये कर कौन सकता है? और कौन कर सकता है? वही कल जो रात को चीख चीख कर कह रही थी कि हम इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू है, वही होगी, और कौन होगी? अरे कब से तुमको आवाज दे रहे थे, आवाज दे दे के गला थक गया हमारा। हाँ तो नींबू पानी पी लीजिए ना। तुम अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए ना। हम इनके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते, उपवास मंजूर है हमको। अरे लेकिन ये भोरे भोरे मन मुटाव करना, गुस्सा करना सही नहीं है। चलिए चलिए बैठिए, सब साथ में मिलके नाश्ता करते हैं। बुआ जी बैठिए, चाचा जी हाथ। चलो, ये रूल भी अच्छा है कि घर के मुखिया और मुखियाइन डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे और बाकी लोग अपने अपने दड़बों में दाना चुगे। पापा, बुआ जी, राजीव था। भूमि, पापा, बुआ जी, क्या हुआ? वो जानवी कमरे में नहीं है। मैंने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठा रही है। लड़की भी ना आफत, हम न जाने कहाँ होगी इस समय। ये यही कहीं होगी, क्यों चिंता कर रहा है? भूमि, एक काम करो, जानवी के फ्रेंड्स को फोन लगाओ, पता करो वो वहां है कि नहीं। संजीव, हमारे साथ चलो, यहीं कहीं होगी। हाँ जाओ। वो स्टोर कमरा में मत झांकिएगा। जानवी, जानवी, वहां जाके चेक कर। दादा, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। एक काम करते, स्टोर रूम में जाके चेक करते। जानवी, क्या हुआ? मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? वो तो तुम तय करोगी। जैसा तुमने इंतजाम किया है वैसे ही करेंगे। इंतजाम? मैं क्या इंतजाम करूंगी? तुम्हारे पर्स में कैश कितना है? कुछ नहीं। और जेवर? जेवर क्यों लाऊंगी? ये देखो, मेरे पर्स में एक पैसा भी नहीं है, सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड है। और इसे अगर यूज किया ना तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। फिर अब हम भागेंगे कैसे? और जहाँ जाएंगे वहाँ रहना सहना खाना पीना, उसका खर्चा कौन करेगा? तुम एक काम करो, पहले भागने की तैयारी कर लो। What? अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर और कहाँ? Damn. कहाँ थी तुम? छत पे थी, कान में एयरपोर्ट्स थे, गाने सुन रही थी। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं,
चलो। ये अंदर से कुछ आवाज आ रही है। राजीव बाबू, क्या हुआ को? ओ हम ओ, क्या को? क्या? कहाँ गई वो? आवाज तो यही कहीं से आ रही थी, पर इधर तो कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ महक सी आ रही तुमको? नहीं, हमको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। नहीं है कुछ, यही यही कहीं से है आवाज आ रही है। हाँ, हम समझे। हम क्या? वो हम ये कमरा साफ किए थे ना। हाँ। तो कमरा साफ करने के बाद छिड़कते हैं ना, ऐसे ऐसे से फुस फुस फुस, वो एकदम अच्छा सा खुशबू आता है। रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ हाँ, वही फ्रेशर, वही उसी का आ रहा है। राजीव, बुआ जी का आवाज है। हाँ, लेकिन ये ऐसे हमको क्यों बुला रही है? चाहिए। हाँ बुआ जी। आखिर वो गई कहाँ? वहाँ चली गई। आप? अरे बाप रे, ये दिनदारे कहाँ गायब हो गई? इधर भी नहीं है। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, यहाँ क्या कर रही है आप? गिर जाती तो? लाइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आप उठने का कोशिश कीजिए। ये आप इतना कमजोर हो गई हैं, उठ भी नहीं पा रही है। आप यही थामिए, इसको पकड़ के रखिए, हम आते हैं। हे भोले बाबा, उठिए।
कभी छज्जे से गिर जाती तो? हाँ मैंने किसी की आवाज सुनी, वॉइस, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ कोई आया था क्या मुझे ढूंढते हुए? कोई नहीं आया था। प्लीज आप बैठिए, बैठिए आप। कोई नहीं ढूंढने आया था आपको। बोलो ना, कोई आया था क्या? मैं बताए तो आपको, कोई नहीं आया था। तो काहे आएंगे? नहीं आएंगे इधर। तो काहे आप डर रही है? वैसे आप हमको अपना नाम सूख गई, खुद कमजोर हो गई है। हंसनी तो बहुत खास थी ना आपकी, फिर क्या हुआ? बेटी को ढूंढने की बजाय उसके ससुराल में आकर डेरा डाल लिया आपने। वैसे बड़े ही बेरहम बाप हैं आप। बेटी मर गई, खप गई, जिंदा है तो कहाँ है, भूखी प्यासी कहाँ पड़ी है, किसी बात की परवाह नहीं है आपको। हाँ बस 15 लाख का मुनियादान मिल गया, बेटी जाए भाड़ में। थोड़ा तो जमीर जगाइए अपना, जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए, ढूंढिए अपनी बेटी को। बोलो को, क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ, आप घर छोड़ के काहे चले गए? वो हम अच्छा ठीक है, वो हमको ना एगो बात करना था आपसे ना, एगो मदद चाहिए था हमको। मदद? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अब फोटो भेज रहे हैं आपको चोट का। चोट? जख्म जख्म। किसको जख्म आया है? क्या तुम्हें चोट आई है? कब? कैसे? क्या हुआ को? वो सब बाद में आपको समझाएंगे। पहले जो फोटो भेजे है ना, वो कोनो डॉक्टर से दिखा के ना, वो उसके लिए ना कोई दवा ले लीजिए, मलहम ले लीजिए, जिससे वो चोट ठीक हो सके। और हाँ, वो आप ना घर के पीछे वाले रास्ते से आइएगा, वो स्टोर वाला कमरा है ना, उधर। पर कुछ बताओगे, तुम्हें चोट कैसे आई है? अरे वो आपको बाद में बताएंगे ना। आपको जो पहले बोले हैं ना, वो पहले हम आपको। किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, मेरे बारे में किसको बता रही थी? आप फोन लीजिए, फोन लीजिए। नहीं, आप समझ गए नहीं। फोन आप ऐसे कैसे किसी को भी कॉल कर सकती हैं? यू कांट डू दिस। मैं ना चली जाऊंगी यहाँ से। को कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, I'll go। देखिए, हम बेकार का हुज्जत कर रहे हैं आप हमसे। हाँ, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, तबीयत देखे हैं आप अपना। अरे हम आपको ठीक करने का ही प्रबंध कर रहे हैं, और आप है कि हम पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत टेंशन हो रहा है। तुम कुछ बताओ कि कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? कैसे चोट आई? और आप ना ये सब करना बंद कीजिए। हम आपका मदद करना चाहते हैं, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? अभी आप ना एकदम खामोश होकर मुंह बंद करके ना चुपचाप इधर बैठे रहिए। रुकिए आप देश बाबू, वैसे हम एकदम ठीक है। आपको जो फोटो भेजे है ना, जो कहे है ना, वो दवा का इंतजाम कीजिए बस, ठीक है? रुकिए थोड़ा। कुहू, कुहू। कुहू? तुम्हारा नाम कुहू है? तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, उसे प्लीज मत बताना मेरे बारे में। कुहू, जाने कहाँ हो तुम? कब से आवाज दे रहे? कुहू। ना हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, ठीक है? यहाँ से ना हिलिएगा, ना डोलिएगा, और एकदम चुपचाप यहीं बैठे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हाँ ठीक है, उन पे भरोसा रखिए। कुहू, कुहू कहाँ हो? कुहू। हाफिज बाबू, अभी सवाल मत कीजिए, जितना आपसे कहा है ना उतना ही कीजिए प्लीज। निकल जाएगी ये औरत हमारे बेटे को, इसी की वजह से हमारा बेटा अब हमारे कहने में नहीं है।
पागल बन के घूम रहा है अवधेश इस औरत के पीछे। हमें ही कुछ करना होगा। कुहू! अवधेश बाबू, आप हमारा मदद करेंगे कि नहीं? नहीं तो हम फोन रखते हैं। नहीं नहीं कहूँ, हम करेंगे। ये गलत है कू। कब से आवाज दे रहे हो तुम? हाँ ना कुछ जवाब नहीं दे रही वो हो। हम कमरे का सफाई कर रहे थे। हद! फोन पे कौन है? अजीज, अवधेश था। मना किया था ना हमने, मना किया था ना उससे बात करने के लिए, फिर भी तुम बात कर रही हो उससे। वो हम, हाँ वही हम उनसे पूछ रहे थे कि इस तरह से घर छोड़ के जाना सही बात नहीं है। तुम शायद भूल गई। घर से बाहर निकाल दिया है हमने कि बाबा और खुशबू मौसी का ब्याह हो चुका है। वो ये बात जानता था, उसके बावजूद उसने वो बात हमसे छुपाई। और फिर भी तुम उसकी वकालत करी, क्यों? बिल्कुल झूठ। राजीव के दिल में अवधेश के लिए जो नफरत है उसकी वजह हम नहीं है, ना ही उसकी वजह ये है कि हमने इसके देव बाबा से शादी कर ली। उसकी वजह तुम हो। मौसी जी हमारे और राजीव बाबू के रिश्ते में दरार डालने का कोशिश कर रही है।